नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकुर चौधरी है और ये मेरा पहला वीडियो है जो मैं पर्सनली शूट कर रहा हूँ। आप में से कुछ लोगों ने शायद मुझे पहले लाइव डिबेट्स में अलग अलग टीवी चैनलों पे सुना हो, कुछ बजट डिबेट्स में भी, कुछ इकोनॉमिक डिस्कशंस में मैं कहीं कहीं जगह आता रहा हूँ, पर यह पर्सनल कैपेसिटी में मेरा पहला वीडियो है। अपने बारे में या इस वीडियो के बारे में मैं कहूँ उससे पहले दो सवाल उठते हैं जिनका जवाब मैं आपको देना चाहूँगा। पहला ये कि पर्सनल कैपेसिटी में मैं क्यों आया, तो उसका जवाब ये है दोस्तों कि काफ़ी सारे जो मेरे वेल विशर्स हैं उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि मैं आप लोगों से रूबरू हूँ, आम लोगों के साथ जाऊँ, उनके पास जाऊँ और उनके साथ अपना एक्सपीरियंस जो भी मैंने अभी तक सीखा है फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में उसको शेयर करूं। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया और कहा कि मुझे अपनी सिंपल लैंग्वेज में लोगों को अपनी बात कहनी चाहिए। तो पहले सवाल का तो ये जवाब है। दूसरे का कि आप मुझे क्यों सुने। सो दोस्तों, मैं भी आप में से एक हूं, बिल्कुल आम साधारण आदमी, पर मेरा फाइनेंशियल मार्केट्स में शुरू से बहुत इंटरेस्ट रहा है। सब कुछ मैंने जो भी सीखा अपने आप सीखा। कोई प्रोफेशनल बैकग्राउंड मेरा फाइनेंस में नहीं था। क्या मेरा बैकग्राउंड है उस पर मैं बाद में आऊँगा, बट करीब करीब 22-23 साल से मैं स्टॉक मार्केट में या फाइनेंशियल रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं उन पे अपने आप को इन्वॉल्व रखे हुए हैं और उसी जर्नी को एक आम आदमी जो कि कुछ करना चाहता है, अपने लाइफस्टाइल को, अपने मेहनत को, जो मेहनत से पैसा उसने कमाया है उसको बढ़ाना चाहता है अपने फ्यूचर के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए। सो दोस्तों, जो मैंने वो सीखा है उससे अभी तक मेरे आसपास के लोगों ने काफ़ी बेनिफिट हुआ है उन लोगों को। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं आम आदमी को उसकी लैंग्वेज में इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली एजुकेट करने में मदद कर सकता हूं, तो मुझे ज़रूर अपनी एक्सपीरियंस और अपनी बातें पब्लिक में रखनी चाहिए और अगर उससे किसी का भी फ़ायदा हो तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। और उसी सीक्वेंस में मैं अपनी वीडियोस अलग अलग टाइम पे आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, मैं क्या सोचता हूं कि मुझे लगता है कि जैसे मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी, मेरे पास कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं था। हाँ, ज़ील थी, इंटरेस्ट था, और आप में से ज़्यादातर लोग ऐसे होंगे जिनके पास कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं होगा, बट कॉमन सेंस होगी, ज़ील होगी, नॉलेज लेने के लिए आप तैयार होंगे। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक आम आदमी जिसका कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड ना हो, एक जनरल, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आईक्यू नहीं, एक सिंपल ठीक ठाक आईक्यू का आदमी, क्या स्टॉक मार्केट में या जितने भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें क्या कुछ
कमाल कर सकता है? क्या उसकी सक्सेस पॉसिबल है? ये एक जनरल क्वेश्चन है नॉर्मल आदमी के लिए, आम आदमी के लिए। और दोस्तों मेरे साथ भी ऐसा ही था। तो मुझे लगा कि मैं हर उस आदमी को अपने एक्सपीरियंस से, अपनी बात से मदद कर सकता हूं जो कि फाइनेंशियल मार्केट में या स्टॉक मार्केट में आना चाहता है, अपने वेल्थ को, अपने पैसे को ग्रो करना चाहता है, अपने फ्यूचर को बेटर करना चाहता है। तो उनको किसी भी तरह अगर मैं मदद कर सकूं, उसके लिए मैं अपने वीडियोस के साथ आपके बीच में आ रहा हूं। आने वाले दिनों में मैं आपके साथ शेयर करूंगा, पूरी सीक्वेंस शेयर करूंगा कि मैं किन किन टॉपिक्स पे कैसे कैसे आपसे बात करूंगा, आपको कैसे उन सारी चीज़ों के बारे में अवेयर करने की कोशिश करूंगा जो कि मुझे लगता है कि एक आम निवेशक के लिए, आम आदमी के लिए, जनरल नौकरी पेशा, बिजनेसमैन, जनरल काम करने वाला आदमी, उसके लिए किस तरीके से एक डिसिप्लिन के साथ और एक बहुत ही सिंपल तरीके से उस नॉलेज को मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों थोड़ा सा मैं अपने बारे में आपको बता दूं जिससे आपको यह पता चल सके कि मैं आप में से एक हूं। मैं स्टॉक मार्केट में क्यों आया? आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन मेरे किसी के भी दिमाग में आता है। मैं अपनी आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। दोस्तों मैं एक नेशनल लेवल फुटबॉलर था और फुटबॉलर ही बनना चाहता था, लेकिन लाइफ हैज ए प्लान। कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे चेंज हुए पर्सनली कि मैं अपने पेरेंट्स को मैंने बहुत जल्दी खो दिया। तो मेरे दादा दादी के ऊपर हमारे पालन पोषण का, मैं और मेरा भाई, पालन पोषण की जिम्मेदारी आ गई। तो मेरे जो दादा जी थे उन्होंने कहा कि बेटा प्रोफेशनली फुटबॉल हम आपको नहीं अलाउ कर सकते, आप पढ़िए, कुछ करिए। तो मैंने फोकस पढ़ाई पे किया। फिर मैंने बीटेक कंप्यूटर साइंस में एडमिशन ले लिया। मैं इंजीनियर हूं, कंप्यूटर इंजीनियर हूं। जब मैं वहां गया तो मैं MIT से पास आउट हूँ, मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी मेरठ से, उसके फर्स्ट बैच का पास आउट हूँ। तो 97 में मैं जब वहाँ गया तो वहाँ जो लोग थे, वहाँ ज़्यादातर बच्चे जो थे वो सब IIT में ना जाने का अफसोस करते थे। तो मैंने उनसे कहा कि तुम अफसोस क्यों करते हो IIT में जाने का? ना नहीं गए तो नहीं गए, जिस कॉलेज में हो वहां से आगे पढ़ो। तो उन्होंने कहा कि IIT से अगर हम पास आउट होंगे तो हमारे जो जॉब प्रोस्पेक्ट्स हैं अच्छी जगह वो बेहतर होंगे और वो बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, फेमस इंस्टीट्यूट्स हैं। सही भी है। वहां से मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन लगातार मेरे बैक माइंड में काम करने लगा कि अब IIT में तो एडमिशन नहीं मिला, जिस इंजीनियरिंग कॉलेज में, अब इंजीनियरिंग भी तो यहीं से करनी है, बट आखिर इतने प्रीमियर इंस्टीट्यूट में जाके
बंदे जाते कहाँ हैं, ये नौकरी कहाँ करते हैं, क्या क्या खास है आईआईटियंस को जो मिलता है। तो बात करनी शुरू करी, पता करना शुरू किया, तो पता चला दोस्तों कि सबसे ज्यादा जो सॉट आफ्टर जॉब है वो सब इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की है। फाइनेंशियल बैकग्राउंड तो था नहीं, साइंस ग्रेजुएट थे। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्या होती है साहब, बड़ी नई टर्म थी। पता चला साहब करोड़ों रुपए की तनख्वाहें मिलती हैं इनको। अच्छा, क्यों मिलती हैं? तो इस पे जब हमने पढ़ना शुरू किया तो मुझे पता चला कि साहब आईआईटियंस फिर एमबीए में चले जाते हैं, वहां से इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में, बड़े बड़े बैंक्स में, बड़े बड़े फंड्स में इनको जॉब मिलती हैं, और वहां पे सबसे ज्यादा पूछ होती है वर्ल्ड वाइड इन जॉब्स की। मैंने कहा यार ये करते क्या है भाई, इंजीनियरिंग करके हम नहीं कर सकते क्या ये काम? तो बोले नहीं साहब, ये स्टॉक मार्केट होती एक जगह, ये वहां पैसा लगाते हैं और वहां पे पैसा लगाने से दुनिया आती है, वहां बड़े बड़े लोगों के पैसे वहां लगते हैं और ये वो पैसे को मैनेज करते हैं, गाइड करते हैं। मैंने कहा यार बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये क्या चीज होती है स्टॉक मार्केट साहब? तो दोस्तों 97 में इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया और ये जो है ये सवाल दिमाग को परेशान करने लग गया। बाकी लोग लगे हुए अपने अपनी चीजों में, यहां पे सब एक ही सवाल, यार ये समझना, ये स्टॉक मार्केट क्या है साहब? तो दोस्तों मैंने जितनी मैगजीन्स थी, जो भी पॉसिबल, उस टाइम पे इंटरनेट की इतना अवेलेबिलिटी नहीं थी, मोबाइल फोन्स भी वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में एस्कोटेल के नाम से एक मोबाइल था, बहुत एक्सपेंसिव था, कहाँ नेटवर्क अवेलेबल थे। बट अब दिमाग में तो आ गया, क्वेश्चन तो करना तो है। तो दोस्तों मैंने वहाँ पे पता करना शुरू किया, मैगजीन्स लेनी शुरू करी जितनी भी कर सकते हैं, और 1 साल मुझे लगा यह समझने में कि भाई ये चीज़ तो स्टॉक मार्केट अलग ही है। ये आम आदमी इसको यहाँ नहीं समझ रहा, बाहर तो समझ रहा है, पर ये है अपने आप में एक इंटरेस्टिंग जगह। वहां से दोस्तों मैंने स्टॉक मार्केट में शुरू कर दिया। अब इंटरेस्टिंग बात ये रही कि मेरा बर्थडे था और मेरे दादाजी ने कहा बेटा क्या चाहिए? तो मैंने उनसे कहा कि दादाजी आपका अकाउंट है बैंक ऑफ बड़ौदा में? कहता हाँ है। मैंने कहा उसका आईपीओ आ रहा है, आप मुझे उसके आईपीओ में कुछ शेयर दिलवा दो। वो एकदम शॉक्ड, क्या क्या भाई साहब ये क्या होता है? तुम शेयर मार्केट में क्या करो, समझ नहीं आया, तुम इंजीनियरिंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो? मैंने कहा आप मुझे 100 शेयर दिलवा दो इसके। सब तब तक मुझे ज्यादा नहीं, बस मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ पाया था। तो वो मेरा पहला इन्वेस्टमेंट था, मुझे 100 शेयर दिलवा दिए दादा। जब वो मुझे मैनेजर के पास लेके गए, मैनेजर ने कहा कि बेटा तुम्हें कहां से इसमें इंटरेस्ट आया? मैंने कहा सर अब जब बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के लोग
जाते ही इसमें यहीं जाना है, तो मैं चैस वहां नहीं पहुंच पाया, बट अपने आप को आजमा तो सकता हूं, ऐसे ना सही दूसरी तरीके से। तो दोस्तों यहां से जर्नी स्टार्ट हुई। आई एम श्योर आप में से भी बहुत सारे ऐसे होंगे जो मेरी बात से इत्तेफाक रखते हो। अब सवाल ये था कि दुनिया भर की किताबें अवेलेबल, पर सारी अंग्रेजी में, हिंदी में तो कुछ अवेलेबल ही नहीं। अब मैं गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, हिंदी में, हिंदी तो ठीक, अंग्रेजी में हाथ तंग। अब आधी वो बुक्स तो ले ली, कहीं से अरेंज करी, बट उनको समझाए कौन? उसमें टर्म्स ऐसी हैवी, सब शॉर्ट सेलिंग हो रही है, बुल्स ये कर रहे हैं, बियर कर रहे हैं, ये इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं, ये ऐसे चल रहा है, वो चल रहा है, बहुत मुश्किल सा, इम्पॉसिबल। तो दोस्तों हिंदी में लिटरेचर ही नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत ही लिमिटेड कम्युनिटी में स्टॉक मार्केट सिमट के रह गया इंडिया। अच्छा, दूसरी बात, आपके पास डिस्कशन के लिए कोई नहीं, क्योंकि रियल एस्टेट, गोल्ड, बाकी सब असेट क्लास के लिए आप दुनिया आपको 50 राय दे देगी, बट स्टॉक मार्केट में उस टाइम पे कोई बात करने वाला नहीं। अच्छा, जो कुछ लोगों का पता भी चला, मैं उनके पास भी गया, जिनका मुझे पता चला कि वो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, मैंने उनसे कुछ सीखने को मिलेगा। वो सब ने सिर्फ एक राय दी, बेटा स्टॉक मार्केट से दूर रहना, ज्यादातर। और ये सब कब के मारे? ये सब हर्षद मेहता का, इस हर आदमी ने हाथ जलाया होगा, और गलती किसी की रही हो मुझे नहीं पता, उस पर तो मैं बाद में बात करूंगा, बट उस मोमेंट पे हर आदमी ने मुझे डिस्करेज किया, स्टॉक मार्केट की तरफ मत चले जाना बेटा, ये बहुत खराब जगह है, सट्टेबाजी है, बर्बाद कर देगा तुम्हें। कहा यार ये तो आसान नहीं है भाई, इसको समझना करना, जाए कहाँ, कोई समझाने वाला तो। आज तो दोस्तों फिर भी बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं ये सब एजुकेशन देंगे हम आपको, कर भी रहे हैं, अच्छा काम भी कर रहे हैं, क्लेम भी कर रहे हैं कि आप प्रो बन जाओगे। तो दोस्तों उसके बाद लग गए हम भी, पैसा छोटा, कोई ज़्यादा नहीं, अपना जितना, मतलब दुनिया पे कपड़ों वपड़ों पे खर्च करती रहती है, मैंने 5,000 10,000 कर करके जोड़ा, लगा दिया। अब आया बूम, आईटी बूम। आईटी बूम में साहब 9 सीखिए थे, लग गए 2001 में, जो थोड़े बहुत थे गए। अब दिमाग में आया, सबने समझाया था बेटा दूर रहो इससे, बट दिल नहीं, दिल ने कहा ना, अधूरी नॉलेज है तुम्हें, समझना पड़ेगा। अब दिमाग में आ गया कि एक बार बस ये समझ में आए कि ये जो मेरा नुकसान हुआ, सब कुछ चला गया, इसमें मेरी गलती है, ये वाकई मार्केट है ही खराब जगह। दिमाग में ये बात आए, रात को नींद ना आए,
आपको पता ही है कितनी मुश्किल से उस टाइम पे इसकी भी कीमत थी, कैसे कैसे तो जोड़ा था। सब आसपास के लड़के मजे कर रहे हैं यहाँ पे, वो तो ये कहे भी तो आदमी किसे कहे। दोस्तों, पढ़ना शुरू किया। कोई दुनिया की ऐसी किताब नहीं, लाइब्रेरी से लेके और जहां भी, पढ़नी शुरू कर। और थोड़े दिन बाद ही हर बार हर पन्ने के बाद ये लगने लगा, भाई कितने बेवकूफ थे यार, क्या समझ रहे थे अपने आप को, सोच रहे थे बस साल 2 साल में बन जाएंगे अरबपति, ये तो कुछ नहीं। फिर लगा धीरे धीरे अब कुछ करेंगे। उसके बाद फिर 2003 2004 फिर बियर मार्केट, फिर बंटाधार, फिर साहब यार अभी तो नॉलेज ली थी, सब कुछ ले लिया, फिर नुकसान हो गया यार। फिर समझने की कोशिश करी कि एक्चुअली गलती कहां हो रही है। फिर धीरे धीरे और अपना कॉमन सेंस के बेस पे बिहेवियरल फाइनेंस, इमोशनल डिसिप्लिन, इंपॉर्टेंस ऑफ कैरेक्टर, जो बड़े बड़े नाम हैं, उनके बारे में पढ़ना शुरू किया। और दोस्तों 2007 2008 की जनवरी 21-22 नॉलेज वर्क, सिस्टम वर्क, कोई उस नुकसान नहीं, शॉर्ट पोजीशंस पे मार्केट पीक्ड, मेड ठीक ठाक मनी इन ऑल टाइम, एंड आफ्टर दैट ऑन अ ईयरली बेसिस नेवर लॉस मनी। तो 2 बार वो। तो दोस्तों समझ के आई कि मार्केट एडवेंचर की जगह नहीं है। मार्केट डिसिप्लिन की जगह है। एडवेंचर करना है बहुत जगह है भाई, बंगी जंपिंग करो, कहीं फन पार्क चले जाओ, सफारी पे जाओ। स्टॉक मार्केट में एडवेंचर दोस्तों बहुत एक्सपेंसिव है। दूसरा, क्या सिर्फ नॉलेज, मतलब ABCD, मैं बहुत सारी किताबें पढ़ लूँ, सब कुछ अवेलेबल है तो आई कैन नेल इट, मैं स्टॉक मार्केट में पता नहीं क्या करूँ। दोस्तों मार्केट कैन नॉट बी टॉट, मार्केट हैज टू बी लर्न्ड। इसमें जाना पड़ेगा, गलतियां होंगी, उसी से सीखोगे। बाहर बैठ के सिर्फ थ्योरी से मार्केट में आप कुछ नहीं कर सकते। ट्रस्ट में, एक आम आदमी की बात बता रहा हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं आपके बीच में आऊं। मैं आपको धीरे धीरे वो चीजें बताऊंगा जो आपको नहीं करनी है,
क्या करनी है इसका क्लेम तो बहुत लोग बता रहे हैं, सारी दुनिया बता रही है। आज की तारीख में देख रहा हूं बहुत सारे क्वेश्चन। रीजन क्या है? रीजन ये है कि सीखता तो आदमी है गलतियों से, और गलतियों की कॉस्ट है, पर दोस्तों टू लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक इज वेरी वेरी लेस एक्सपेंसिव देन टू लर्न फ्रॉम योर ओन मिस्टेक्स। यानी दूसरे की गलतियों से अगर आप सीख लो तो उसकी कॉस्ट बहुत कम है, और अपने आप गलतियां करके सीखोगे उसकी कॉस्ट बहुत हाई है। तो मैं वो चाहता हूं कि आप जो कॉस्ट में दे चुका, या सिर्फ मैं अपनी गलती, मैं बहुत सारी चीजें आपके साथ शेयर करूंगा जिससे आपको पता चले कि जो मेजॉरिटी सक्सेसफुल इन्वेस्टर या ट्रेडर या स्पेकुलेटर इन द हिस्ट्री ऑफ स्टॉक मार्केट हुए हैं, वो मैक्सिमम टाइम इनिशियली 1 या 2 बार बैंकरप्ट हुए ही हैं। गलतियां करके ही सीखे हैं सब। तो आपके लिए मैं इस अपने प्रोग्राम, अपने वीडियोस के थ्रू आने वाले टाइम में कोशिश करूंगा कि आप वो गलतियां ना करें जो मैंने करी या औरों ने करी, और अगर जैसे जैसे आप उन गलतियों को कम से कम करते जाएंगे, आप देखेंगे आपकी कंसिस्टेंसी, आप धीरे धीरे स्टॉक मार्केट को एक समझ जाएंगे कि इसके अंदर सिर्फ फाइनेंशियल नॉलेज की जरूरत नहीं है, वो तो चाहिए एक लेवल तक, पीएचडी नहीं चाहिए, सीए होना जरूरी नहीं, कॉमन जनरल कोई भी सीख सकता है। बट उसके साथ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एक इंडिविजुअल का कैरेक्टर, उसका मिजाज, एक इंडिविजुअल बिहेवियर, इमोशनल डिसिप्लिन, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेमवर्क। ये फ्रेमवर्क वर्ड जो है ना, ऐसा लगता है कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज होती होगी, सिस्टम बनाना। ये फ्रेमवर्क का मतलब है डिफाइंड रूल्स, अंडरलाइन। ये रूल्स क्या हैं? ये सबके अपनी इंडिविजुअल लर्निंग के बेस पे हो सकते हैं। किसी बड़े इन्वेस्टर के पास जाओगे, उसके अपना सिस्टम, बट बिना रूल्स डिफाइंड करे दोस्तों स्टॉक मार्केट में आना ऐसे है जैसे बिना ब्रेक की गाड़ी लेके आप हाईवे पे निकल जाओ। अगर आपके पास फ्रेमवर्क डिफाइंड नहीं है तो आप स्टॉक मार्केट में आने की गलती ना करें। हाथ जलेंगे, नुकसान होगा, कोई फायदा नहीं। अब इन रूल्स को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करने के लिए क्या पड़ेगा, एक बेसिक नॉलेज आपको लेनी पड़ेगी, कॉमन। और ये नॉलेज मैं आने वाले टाइम में कोशिश करूंगा आपके साथ शेयर करूं। लेकिन नॉलेज होना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उस नॉलेज को इंप्लीमेंट करने का फ्रेमवर्क आपके पास अपना होना चाहिए। और जिस दिन आपके पास अवेलेबल है, आप देखेंगे वक्त के साथ आप कंसिस्टेंट मार्केट में रिटर्न्स बना सकते हैं, आपका नुकसान होना नहीं होगा। अब नॉलेज की क्या इंपॉर्टेंस है? स्टॉक मार्केट में उतरने से पहले या किसी भी मार्केट में उतरने से पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंट है दोस्तों रूल ऑफ द गेम समझना। क्यों जरूरत है इस नॉलेज की, बेसिक रूल्स की,
कॉम्प्लेक्स नॉलेज की बात नहीं कर रहा हूं, बेसिक। इसकी जरूरत क्या है, क्यों चाहिए, इसके बगैर क्यों नहीं कुछ हो सकता। तो इसके लिए दोस्तों मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूं। स्टोरी है द सीक्रेट ऑफ गैम्बोनी। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इस स्टोरी के बाद मुझे लगता है आप में से ज्यादातर लोग इस बात को समझ जाएंगे कि क्यों जरूरी है अंडरलाइन रूल्स को समझना और बेसिक नॉलेज को लेना। दोस्तों एक बंदा था जोए बहुत जबरदस्त कार्ड प्लेयर था, पोकर में नंबर 1, कार्ड्स में। तो जब वो खेलने लगा तो जिस जगह वो रहता था, शिकागो के पास रहता था वहां वो जीतने लगा, हर जगह जीतता था। तो उसने कहा वो जो जहां पे खेलता था वहां पे छोटा पैसा, बहुत पॉट जो होता था प्राइज मनी, वो बहुत छोटा था। अब उसकी कुव्वत बढ़ रही थी। तो एक दिन वो एक रेस्टोरेंट में था मेन शिकागो में। उसने वहां पे वेटर से पूछा, यार कहीं ऐसी जगह है जहां मैं बड़ा खेल सकूं, मोटा पैसा। तो वेटर ने कहा कितना बड़ा? तो जोए बोला बड़े से बड़ा। कह रहे ऐसा ना हो कि कुछ बनाने के बजाय गंवा दो। कह रहा तुम अभी मेरी स्किल्स को जानते नहीं, मैं कहीं भी जीत सकता हूं, बहुत मैंने काफी टाइम प्रूव किया है। वेटर ने कहा अच्छा ठीक है। वेटर बोला यहां से 1.5 घंटे की ड्राइव है और एक सबर्ब है, वहां चले जाओ। वहां पे अमेरिका का सबसे बड़ा पॉट खेला जाता है। कहता सबसे बड़ा? हाँ, पर वहां चक्कर ये है कि इनविटेशनली है वो, वहां के जो किसान हैं, फार्मर्स, उनका क्लब है, उसी में खेला जाता है, पर सबसे बड़ा पॉट वही है। जोए ने कहा यार मुझे पता दो और मेरी हेल्प कर दो कि मुझे किसी तरह वहां एंट्री मिल जाए। वेटर ने हेल्प कर दी। जोए साहब सब अपना पैसे वैसे लेके, जितना था सब कुछ, कहता अब तो लाइफ बदलने वाली है। पहुंच गए। वहां जाके देखा तो बहुत सारे फार्मर्स बैठे हैं बड़ी कैजुअल तरीके से और गेम चल रहा है। जोए ने पूछा सबसे ज्यादा बड़ा पॉट कहाँ है? तो वहां पे जो बंदा बैठा था उसने कहा सामने हो रहा है। जोए वहां पे जाके बैठ गए। 5 लोग खेल रहे थे। जोए ने देखा कि ऑलरेडी $1,00,000 $1.5 का वहां पे पॉट चल रहा था। जोए ने कहा दिस इज द प्लेस, आज लाइफ बनने वाली। पत्ते बटे साहब, जोए भी हुए। कुछ देर बाद पॉट बड़ा होता चला गया। अब जोए इंतजार कर रहे थे और जोए के पास आ गए 3 इक्के। अब क्या था, जोए ने चाल बढ़ा के डबल, 1 चाल। जब उन्होंने चाल बढ़ाई तो 3 तो पैक हो गए। अब सामने 1 बचा, उसने भी चाल डाल दी। अब जोए ने और डबल। जोए साहब ने ऑलमोस्ट अपना 80-85% मनी डाल दिया। भाई 3 इक्के हैं, अब जीत तो श्योर है। अब सामने वाले ने, किसान जो था बैठा हुआ वहां का, उसने कहा शो करो साहब। शो हुई। जोए साहब मुस्कुराए, पत्ते फेंके और समेटने लग गए। किसान ने कहा होल्ड ऑन,
भाई साहब रुक जाओ, ये आप जीते नहीं, आप हार गए। जॉय ने कहा हार गए, 3 इक्के भैया। तो किसान ने कहा भाई साहब इक्के तो ठीक हैं, पर अपनी बाईं तरफ देखो ऊपर। जॉय ने ऊपर देखा तो वहां एक पोस्टर लगा हुआ था कि 3 ईंट के पत्ते अगर इस एस्टेब्लिशमेंट में वो कोई भी हो अगर आते हैं तो उसे गैम्बोनी कहा जाता है, और वो इस एस्टेब्लिशमेंट का हाईएस्ट पत्ता माना जाता है। जॉय पागल हो गया, बट रूल्स आर रूल्स। जॉय ने रूल का पता नहीं करा, उसे लगा यूनिवर्सल है। जॉय पागल। अब जॉय ने रोलेक्स वगैरह पहन रखी थी, अपना 10% पहना था, उसने कहा फिर खेलूंगा। जॉय साहब फिर बैठ गए, फिर शुरू हुआ पत्ते बट्टे। अब थोड़ी देर बाद जॉय के पास 3 ईंट के पत्ते। जॉय अब तो गैम्बोनी है तो निकल पड़ी। अब जॉय ने और लेके पैसे वैसे जो थे पॉट में लगा दिए। अब फिर साहब 3 आदमी पैक हो गए, एक बैठा। जॉय ने कहा शो करो जी। उसने कहा आप करें। उसने डाला, जॉय ने कहा लो, और 3 ईंट के पत्ते गैम्बोनी। अभी थोड़ी देर पहले तो भाई ने सब कुछ गंवाया था उस गैम्बोनी के चक्कर में। जब पैसे उठाने लगा तो किसान बोला होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन भैया, तुम जीते नहीं, हार गए। उसने कहा भाई दिमाग खराब है क्या, गैम्बोनी है। कह रहा भैया अपने राइट साइड पे देख। जॉय ने राइट साइड पे देखा, वहां एक पोस्टर लगा हुआ। उस पोस्टर पे लिखा था कि ओनली 1 गैम्बोनी पर नाइट इज अलाउड एंड कंसिडर्ड टू बी द हाईएस्ट कार्ड्स इन दिस एस्टेब्लिशमेंट। माने सिर्फ एक बार ही 3 पत्तों को गैम्बोनी माना जाएगा, और एक रात में एक ही गैम्बोनी यहां पे अलाउ है। जोए ने अपना दोस्तों सिर पकड़ लिया, रोने लग गया। बट रूल्स आर द रूल्स। जोए वॉज वेरी स्किलफुल, very skillful, but रूल्स जाने बगैर वो खेल में उतर गए और अपना सब कुछ गंवा बैठा। दोस्तों ये स्टोरी आपके साथ इसलिए शेयर करनी जरूरी थी कि अब ये इस चीज का आंसर है कि बिना रूल्स समझे हमें गेम में नहीं उतरना है। और वो रूल्स कैसे सीखे जाएंगे? आई एम गोइंग टू हेल्प यू। क्या है वो रूल्स? करेंगे आप डिफाइंड अपने मिजाज के हिसाब से, अपनी इंडिविजुअल बिहेवियर के हिसाब से, लेकिन कैसे, क्या होना चाहिए, क्या नॉलेज चाहिए, क्या सोच चाहिए, क्या बिहेवियर चाहिए, उन सारी चीजों के लिए मैं अपने आने वाले वीडियोस और आने वाले टॉपिक्स में
आपको हेल्प करूंगा, मदद करूंगा और आपको कोशिश करूंगा कि आप उन सारे टूल्स से इक्विप्ड हों जो कि स्टॉक मार्केट में लगातार कंसिस्टेंटली सक्सेस होने में आपकी मदद करेगा। तो दोस्तों, यही मेरा आज का पहला वीडियो था जिसमें मैंने आपको बताया कुछ अपने बारे में और ये भी आपको बताया कि क्या इंपॉर्टेंस है नॉलेज की, फ्रेमवर्क की और रूल्स को जानने की। तो दोस्तों, अगले वीडियो में मैं इसी पे आगे बढ़ाऊंगा इसको और आपके साथ शेयर करूंगा कि कब कब किस किस टॉपिक पे मैं अपनी बात रखूंगा आपके साथ और कोशिश करूंगा कि अगर कुछ जो दोस्त हैं उनके कुछ क्वेरीज हों तो वो भी मेरे तक अगर पहुंचें तो मैं आपके साथ वो इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर सकूं। और अब हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में स्टॉक मार्केट की ये जो केमिस्ट्री है, कॉम्प्लेक्सिटी है, इसको धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। कौन से वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो एक आदमी के अंदर होने चाहिए, एक इंडिविजुअल के पास होने चाहिए, जिससे कि वो अपनी कॉमन सेंस के सहारे एक जनरल नॉलेज के साथ धीरे धीरे मार्केट को समझने लगे, उसकी टर्म्स को समझने लगे, उसमें कौन प्लेयर्स हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे अलग अलग चीज़ें काम करते हैं, इन सब को मैं आपको एक आम लैंग्वेज, आम तरीके से सिखाऊंगा, बताऊंगा, शेयर करूंगा। और मुझे लगता है कि अगर उससे मेरे दोस्तों में से, मेरे देखने वाले, सुनने वालों को फ़ायदा होता है तो वही पर्पज़ है मेरा आपके बीच में आने का। तो इसी के साथ दोस्तों, आज मैं आपसे विदा लेता हूँ और मैं जल्दी ही आपके साथ इस स्टॉक मार्केट की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को बहुत आसान तरीके से समझाने के लिए फिर से आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।